है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है मुंबई मेरी जान। जरा हट के अरे बच के, ये है मुंबई मेरी जान। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे मुंबई के सेकंड डे ब्लॉग में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग खाने आ गए थे डोसा हमारे होटल के नीचे वाले कैफे संगम में। और यहाँ पे आपको मिल जाएगी बहुत सारी वैरायटी, वेज, नॉन वेज, मुगलई, चाइनीज और सी फूड की बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। खाने के बाद हम लोग निकल पड़े थे हमारे सेकेंड डे ट्रिप में। तो बने रहिए हमारे साथ देखने के लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इतना ऊपर मुझे नहीं चढ़ा, मत चढ़ाइए। A few moments later. तो दिलीप भैया के मना करने के बावजूद हम उनको लेके चढ़ गए थे बस में, और 5 मिनट का सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे एसपी मुखर्जी चौक। यहाँ से फिर 350 मीटर्स का डिस्टेंस पैदल तय करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे गेटवे ऑफ इंडिया, जहाँ से हमें मिल गई थी फेरी बोट राइड एलिफेंटा केव्स के लिए। रास्ते में हमने देखा एक प्यारा सा राम दरबार, परेशान किया कुछ बिल्लियों को, और ऐसा करते करते हम लोग पहुँच गए थे हमारे पहले स्टॉप पॉइंट के पास। अभी हम लोग पहुँच गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया, और यहाँ पे आप लोग को पीछे मेरे दिखाई दे रहा होगा होटल ताज। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एलिफेंटा केव्स वाया फेरी, और ये फेरी राइड का आप लोग को यहाँ पे लिया जाता है यूनिफॉर्म कैश है, मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट्स मिलेंगे आपको। ये 260 रुपीज़ लेते हैं जाने का और आने का दोनों साइड का। बट एक दिक्कत है कि ऑनलाइन पेमेंट ये लोग लेते नहीं हैं। आप लोग जितने भी लोग आ रहे हैं उस हिसाब से आपको प्लान करके आना पड़ेगा। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैश अपने साथ लेके चलें। 260 है जाने का और आने का दोनों का है, तो आप किसी भी टाइम जा सकते हैं। इन लोग का 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है फेरी बोट राइड, और रिटर्निंग का 12 बजे के बाद से स्टार्ट हो जाता है। वैसे बहुत अच्छी जगह है, और सुबह सुबह यहाँ पे आपको दिख जाएंगे बहुत सारे पिजन्स, और यहाँ पे बहुत सारे लोग पिक्स भी उठाते हैं। फोटो उठाने का ये लोग लेते हैं 30 रुपीज़ अगर आप ऑनलाइन कॉपीज इन लोगों से, और अगर आप लोग हार्ड कॉपी लेते हैं तो ये लोग आपसे 60 रुपीज़ चार्ज करते हैं। 60 नहीं, सॉरी 40। और यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग इंतज़ार कर रहे थे दीपक, अजमत और श्रेष्ठा का। एज हम लोग कैश लाए नहीं थे, ये लोग एटीएम गए थे कैश विथड्रॉ करने के लिए। A few moments later. तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आ गए थे अजमत, दीपक और श्रेष्ठा वापस, और हम लोग बैठ गए थे हमारे फेरी बोट में। बट एक चीज़ है कि ये लोग जो 260 रुपीज़ लेते हैं, इसमें आप लोग को ये लोअर डेक में बैठने देंगे। अगर आप लोग को अपर डेक में यानी कि ऊपर बैठना है तो आप लोग को 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पर पर्सन। उसके बाद आप लोग को ये अलाउ कर देंगे ऊपर जाने के लिए। 1 hour later. और 1 घंटा सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे एलिफेंटा केव्स के ड्रॉप ऑफ पॉइंट में, जहां पे कि मेरे दोस्तों ने स्टार्ट कर दिया था शॉपिंग, और इन लोगों को पता चल गया था कि कोलाबा से सस्ती मिल रही थी यहाँ पे चीज़ें। खाली 200 देख रहे खापे गलो ये बड़ी 100 टका दउची बहुत अच्छे प्राइस में मिला है, कभी नहीं मिलेगा तुम लोग को ऐसा। 400 बोले 200 देला। ये गांव का है, सबटाइटल में डाल देना मौसी। धन्यवाद मौसी। मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। A few moments later. 1 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ पॉइंट से आगे आने के बाद भी आपको कवर करना पड़ेगा 120 स्टेप्स एलिफेंटा केव्स के एंट्रांस के पास पहुंचने के लिए। तो अगर आप टायर्ड हैं या फिर आपके साथ कोई एजेड पर्सन है तो आप हायर कर सकते हैं ये चेयर कार्स या फिर डोली, जिसके लिए ये लोग लेते हैं 2000 रुपीज़ पर पर्सन ले जाने का और ले आने का। तो थोड़ी बहुत मुश्किल से 120 स्टेप्स कवर करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलिफेंटा केव्स के पास। मुंबई हार्बर से लगभग 12 किलोमीटर दूर धारापुरी द्वीप में स्थित होने के कारण इन गुम्फाओं को धारापुरी गुम्फाओं के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कुल 7 गुम्फाएं हैं। मुख्य गुम्फा में 26 स्तंभ हैं, जिनमें शिव को कई रूप में उकेरा गया है। इनमें उनकी त्रिमूर्ति की प्रतिमा सबसे ज्यादा आकर्षक है। यहाँ और भी अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जिन्हें पहाड़ियों से काटकर बनाई गई हैं। ये मूर्तियां दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से प्रेरित हैं, और माना जाता है कि लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास इन गुफाओं की खोज राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा की गई थी। मानो जैसे यहाँ आने के बाद एक अलग ही दुनिया में आ जाने का एहसास होता है। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान।
तो लगभग 2:30 बजे तक एलिफेंटा केव्स में भटकने के बाद हम लोग पहुंच गए थे संतोष कैंटीन पेट पूजा करने के लिए, जो कि था एग्जैक्टली लोकेटेड एलिफेंटा केव्स के एंट्रेंस गेट के बाहर। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे बहुत सारी होटल्स मिल जाएंगी और बहुत अच्छी बात यह है कि सारे होटल्स में आपको मिल जाएंगे वाईफाई। सुंदर दृश्य तुम्हें। और पेट पूजा करने के बाद यहाँ पे आपको श्रेष्ठा मैडम दिख जाएंगी चेयर कार बेचते हुए, जिसका उन्हें खुद को भी उतना आइडिया नहीं था। कितने रुपए मैडम, कितने रुपए? अगर आप इस चेहरे को देख लें एलिफेंटा केव्स में तो बच के रहिएगा। और यहाँ पे आपको आते हुए दिख रहा होगा टॉय ट्रेन, जो कि आपको मिल जाएगा फेरी से स्टेयर्स तक और स्टेयर्स से फेरी तक वापस जाने के लिए। यू कैन पे मिनिमल फेयर ऑफ 10 रुपीज़ और आप आराम से जा सकते हैं टॉय ट्रेन में इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अंडर हॉट स्कॉचिंग सन। यहाँ पे मेरे 2 दोस्त बैठे हुए हैं जिनका नाम अजमत और दीपक है, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा। बंदर का टारगेट देखो। रही थी पर कोई बात नहीं, उन्होंने इन्हें बख्श दिया। और यहाँ पे बैठी हुई हैं श्रेष्ठा, जो आज 2 बार तो गिर ही चुकी हैं, तीसरी बार गिरने के बाद इनका हैट्रिक हो जाएगा। यह कौन है? आपकी यूट्यूबर ही है जो असली में गिरी है। है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। और यहाँ पे शुरू हो गया था हमारे वापसी का सफ़र। दुख तो था ही पर खुशी भी थी। इतने सारे मेमोरीज और इतने सारे प्यारे प्यारे गिफ्ट जो लेके जा रहे थे हम लोग अपने साथ। रास्ते में इतने मनमोहक नज़ारे, हल्की हल्की धूप और ठंडी ठंडी हवा। सच पूछो तो ये सब छोड़ के आने का मन तो नहीं कर रहा था, बट क्या करें, आना तो था ही। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। और ये वापस आने के बाद हम लोग को मिल गई थी 2 टैक्सी एसपी मुखर्जी चौक से हाजी अली दरगाह जाने के लिए 600 रुपीज़ में। लगभग 7.8 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हमने तय कर लिया था 20 से 25 मिनट के अंदर। रास्ते में हमने देखा था मुंबई लोकल, और यहाँ पे हमें छोड़ के चला गया था हमारा ड्राइवर ट्रैफिक के बीचों बीच। पर कुछ समय के इंतजार के बाद हम लोग फाइनली पहुँच गए थे हाजी अली दरगाह। हाजी अली दरगाह वर्ली तट के निकट स्थित एक छोटे से टापू पर स्थित एक मस्जिद एवं दरगाह है। इसे सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की स्मृति में सन 1431 में बनाया गया था। यह दरगाह मुसलमानों के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखती है और मुंबई का महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थल भी है। यहाँ रोज़ाना 10 से 15 हज़ार पर्यटकों की भीड़ भी लगती है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे अंदर का नज़ारा बहुत ही प्यारा, शांत और मनमोहक था। पर यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ रीमोडिफिकेशन या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से इन लोगों ने बहुत सारे जगह कवर करके रखे थे। पर वैसे बहुत सुंदर जगह थी, हम लोग को वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था। तो कुछ 1-1.5 घंटा बैठने के बाद अजमत बाहर आया। उसके बाद हम लोगों को और बैठने का मन था, बट फिर अनाउंसमेंट्स होने लगे, क्योंकि जैसे ही रात होने लगती है तो हाई टाइड्स आने लगते हैं। तो हम लोग आ गए थे बाहर, और वापस आते वक्त हमने देखा कि चल रही थी एक साउथ इंडियन फिल्म की शूटिंग। थोड़ा बहुत हमने शूटिंग एंजॉय किया और फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे गाड़ी में हमारे होटल की तरफ वापस। है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है मुंबई मेरी जान। जरा हट के अरे बच के, ये है मुंबई मेरी जान। कहीं जज्बा कहीं यारी, यहाँ अपने मिले, हर नुक्कड़ हर टपरी, यहाँ सब। अभी हम लोग पहुंच गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया के पास। सॉरी, थैंक यू, थैंक यू।